नामवर वकील मियां बिलाल जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नज़र आते हैं और उस हवाले से ख़बरें सामने ये आ रही हैं कि FIA ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है। वो वजह क्या गिरफ़्तार करने की, इसके अलावा जो सेशन कोर्ट में समाअत हुई है उस समाअत में क्या हुआ और इसके अलावा उनके वकील कौन हैं और रजब भट्ट का इससे क्या ताल्लुक़ है, फ़याज़ रामिद साहब का क्या ताल्लुक़ है, तमाम तफ़सीलात आपको इस व्लॉग के अंदर मिलेंगी। मियां बिलाल साहब के ऊपर आज से तकरीबन 2 से 3 रोज़ कबल FIR जो है वो होती है FIA की जानिब से और FIA उनको गिरफ़्तार करके ले जाती है। मैं पहले आपको FIR का मतन बता देता हूँ। FIR का मतन क्या है? मरूफ वकील मियां बिलाल अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। FIA लाहौर में दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुलजिम बिलाल अब्दुल्ला ने अपने साथी नई मरशद के हमरा शहरी अली रज़ा नामी को नौकरी के लिए अमरीका भिजवाने के एवज़ 70 लाख रुपए मांगे, जिसका मुआहिदा तय हुआ। दोनों मुलजिमान ने शहरी से कैश और ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सूरत में 50 लाख से ज़ायद रकम वसूल की, मगर शहरी को अमरीका ना भिजवा सके। मोबाइल फ़ोन समेत दीगर रिकॉर्ड सामने आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम वकील को गिरफ़्तार कर लिया है। अब मियां बिलाल साहब के हवाले से कुछ खबरें पहले भी सामने आ रही थी कि आपको पता है कि जब वो कराची में इंसिडेंट हुआ था रजब भट्ट के साथ, तो उसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस जो थी मियां बिलाल साहब की थी। अब मियां बिलाल साहब के बाद जब ये मामला लाहौर के अंदर आया तो वो सुलह सफाई हो गई। उसके बाद जो है अभी रिसेंटली जो रजब भट्ट की हेयरिंग हुई है उसमें मियां बिलाल साहब उनके साथ जो है शाना बशाना खड़े थे और फ़याज़ रामिद साहब का इसमें क्या किरदार है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब रजब भट्ट को अदालत पेश किया गया तो नीचे वो पेश नहीं हुए। मियां बिलाल साहब के जो वहाँ पे उनका रूम था, चैम्बर था, वो वहाँ पे मौजूद थे। खैर वो वहाँ पर गए और बाद में जो वकला बरादरी है उनका झगड़ा होते होते रह गया। फ़याज़ रामिद साहब के साथ जो है आपको पता है कि जो मामला चल रहे हैं रजब भट्ट वाले, और कुछ खबरें आपको बता दूं, अंदर की खबरें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। कहीं ना कहीं जो जिनकी भी सुलह हुई है मियां बिलाल साहब की, उनका जो है थोड़ा सा फड्डा फ़याज़ रामिद साहब के साथ भी सुनने में ये आ रहा है कि शुरू हो गया है। वो फड्डा क्या हो सकता है? एक तो आपको पता है कि इस बार जब रजब भट्ट आए थे तो बिलाल भी साथ थे और उसके बाद रामिद साहब भी साथ थे। वहाँ पर दोनों की जानिब से जो है मामला चले और सुनने में यह है कि ख़बरें जो है ये गर्दिश कर रही है कि 18 तारीख को दोनों वकला जो है यानी कि मियां बिलाल साहब और उसके बाद फ़याज़ रामिद साहब अपने अपने ग्रुप जो हैं वो लेकर वहाँ पहुँचेंगे और रजब भट्ट की हेयरिंग के ऊपर ये देखना कि 18 तारीख को होता क्या है। 18 तारीख को क्या फिर जो है वो कराची वाला इंसिडेंट हुआ था? क्योंकि जब एक वकील से बात की तो उन्होंने ये कहा कि जिस तरह कराची में हुआ था इसी तरह लाहौर के अंदर भी करेंगे अगर ये बात ना आया तो। ये वाला मामला है। अब मैं आ जाता हूँ कल की हेयरिंग के ऊपर। मियां बिलाल साहब के वकील कौन है और मियां बिलाल साहब से जुड़ी कैसी खबर जो आपको जो है हैरत ज़दा कर देगी। पहले मैं आपको ख़बर के हवाले से बता देता हूँ ख़बर क्या थी। मियां जो बिलाल साहब हैं उनके ख़िलाफ़ वीज़ा फ़रॉड का ये बेसिकली केस है जिसमें शहरी से पैसे लिए गए हैं और शहरी के मुताबिक और FIR के मुताबिक ये है कि उनको बाहर नहीं भेजा गया, यानी कि अमेरिका भेजने के लिए पैसे लिए थे वो उनको नहीं भेजा गया। अब जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मियां बिलाल का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया। उनको जिस्मानी रिमांड मंजूर करके उनको FIA के हवाले कर दिया है। पहले तो मैं मादा चाह रहा हूँ कि एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस केस के हवाले से। तो उनको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर FIA के हवाले कर दिया है और सरकारी वकील इसमें अदालत के रूबरू पेश हुए। सरकारी वकील ने अदालत को क्या बताया, उसके अलावा जो उनके वकील थे मियां बिलाल साहब के वकील थे उन्होंने अदालत को क्या बताया और उनके वकील कौन है, ये एक बड़ी खबर है। अच्छा जी, आगे कहते हैं जी, सरकारी वकील कहते हैं मुलजिम से तफ्तीश दरकार है, 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जाए। मुलजिम पर शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने का इल्ज़ाम है। मुलजिम को इंक्वायरी में गुनाहगार होने पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया और मुलजिम ने शहरी से 40 लाख रुपए बैरून मुल्क भेजने के वसूल किए। शहरी ने तमाम तर सबूत FIA पेश किए और अच्छा ये भी कहा गया कि मियां बिलाल पर वीज़ा फ्रॉड का मुकदमा FIA में दर्ज किया गया है। अच्छा, अब इनके वकील कौन है ये मैं आपको बता दूँ। इनके सीनियर वकील हैं अहमद शेर जट साहब, जो कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। वो इस केस को देख रहे हैं और उनसे भी कल इस हवाले से बात हुई, कोशिश की कि इस केस के हवाले से भी इन्फॉर्मेशन लूँ ताकि आप तक पहुँचाऊँ कि ये केस है क्या। जब अहमद शेर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि यार हमने कोशिश की थी कि रिमांड जो है वो कम से कम हो, क्योंकि एक रीज़न भी उन्होंने दिया कि क्यों उन्होंने कोशिश की थी। एक तो उनके दोस्त भी हैं और दूसरा उन्होंने कुछ और वजह से भी कोशिश की थी उनका रिमांड ना हो। तो मैंने पूछा उनसे कि सर ये क्या वजह है, क्यों, मतलब कि आपने, एक तो ये है कि आपके फ्रेंड हैं, दूसरा ये कि आपके क्लाइंट भी हैं। कहते नहीं वो मेरे क्लाइंट नहीं है, वो मेरे दोस्त हैं।
तो मैं आपको अंदर की खबर ये देता हूँ कि जी कल मियाँ बिलाल साहब का बर्थडे है, यानी कि कल 14 अगस्त है और मियाँ बिलाल साहब का बर्थडे भी है। और सोर्स से ये खबर सामने आई है कि उन्होंने अपने वकील को ये कहीं बोला होगा कि यार मुझे 14 अगस्त से पहले जो है वो मैं सलाखों के बाहर हूँ, क्योंकि मेरा बर्थडे भी है, उस दिन मैं बर्थडे सेलिब्रेट मैंने कर रहा है। तो ये मुझे लगता है कि उनका, मेरे ख्याल से ये पहला बर्थडे ऐसा होगा जो सलाखों के पीछे जो है वो गुजारेंगे। अल्लाह ताला उनके मामलात भी आसान करे मियाँ बिलाल साहब के, वो भी हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। और अब इस केस में क्या होता है, अब 5 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है एफआई अदालत की जानिब से, और अब 5 दिन के बाद इनको दोबारा अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। एफआईए पेश करेगी, क्या 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 चीज़ें निकल के सामने आती हैं, या ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे, सुलह सफाई हो जाएगी, या जो मियाँ बिलाल साहब हैं वो इस केस में सुरखरू होंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जो भी अपडेट होंगी इस केस के हवाले से वो मैं अपने जो देखने वाले हैं उन तक जो है वो शेयर करता रहूँगा। मियाँ बिलाल साहब के हवाले से, फयाज़ रहमान साहब के हवाले से कुछ क्लिप्स जो हैं वो मेरे तक पहुँचे भी, एक अदम मियाँ बिलाल साहब का क्लिप भी जो है वो मेरे तक पहुँचा, और उसके अलावा फयाज़ रहमान साहब के भी क्लिप जो है वो मेरे तक पहुँचे। लेकिन वो जो है वो एथिकल नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पर सुनाऊँ ना कि क्या वो मामला था। और 18 तारीख को अब ये देखना है कि फयाज़ रहमान साहब अपने साथ कितना जो वकला की बरादरी है वो लेकर आती है, कितने वकला के भाई वहाँ पर आते हैं, और मियाँ बिलाल साहब के साथ कितनी वकीलों की टोलियाँ जो है, कितने वकील भाई उनके साथ आते हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमारे भाई हैं। मियाँ बिलाल साहब भी हमें अच्छी तरह जानते हैं, उसके अलावा जो फयाज़ रहमान साहब उनके साथ तो वैसे प्यार मोहब्बत बड़ी है। अब 18 तारीख को पता चलेगा कि रजब बट वाले केस में क्या होता है, क्या कराची वाला जो इंसिडेंट है दोबारा लाहौर के अंदर दोहराया जा सकता है, या पुलिस जो है इस केस को जो सिक्योरिटी जो है जैसे पहले देती है या रजब बट को, या इस केस में भी 18 तारीख को भी दोबारा सिक्योरिटी जो है वो सख्त की जाएगी। और इस केस के हवाले से, यानी कि मियाँ बिलाल साहब के हवाले से जो भी अपडेट होगी, जो भी पेशरफ्त होगी इस केस में, आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नातिक रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।